गुड मॉर्निंग, आई एम सूरज प्रकाश सूरज। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 7 के फर्स्ट एक्सरसाइज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक। आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज आप लोगों का चौथा दिन है। इससे पहले आप लोगों को 3 वीडियोस मिल चुके हैं। जितने भी बेसिक टर्म्स मुझे लगा कि पढ़ाना चाहिए इस लेसन में, मैंने आपको उतना दूर पढ़ाया भी है। लेकिन अब जो आपके बुक में है पढ़ना वो है एलिमेंट्स का नाम जानना, एलिमेंट्स का सिंबल जानना। साथ में मैंने बताया था कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखने आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को मैं बोर्ड पे आज लिखवाऊंगा, है ना। मतलब आज मुझे पढ़ाने से ज़्यादा आपको क्या करना है कि लिखवाना है, और लिखवाने के साथ साथ आपको उसको क्या करना होगा कि याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करते हैं, ऐसा आप नहीं करते हैं, तो आपके लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसी को काम को करते हैं। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, उसके हम लोग लैटिन नेमों को जान लेते हैं और उसके सिंबल को जान लेते हैं। सबसे पहला काम यही है। सबसे पहला जो आज काम है हम लोगों को जानना कि लैटिन नेम ऑफ सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। सबसे बड़ी बात एक चीज आप लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से रखेंगे कि अब जो है आपको बगैर नोटबुक का काम नहीं होने वाला। आप अपने सामने एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप भी बोर्ड पर से लिखिए। अगर लिखिएगा तभी जाके आपका लेसन ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। अगर आप नहीं लिखते हैं, अगर आप याद नहीं करते हैं, तो आपका ये लेसन कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट्स नेम, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट्स नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसी का लैटिन नेम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, सिंबल। आपको भी इसी तरीके से अपने कॉपी पे लिखना है। अगर एज पॉसिबल है तो आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। पहला जो है वो है एलिमेंट सोडियम, जिसका नाम है लैटिन में नाइट्रियम। नाम है क्या चीज, नाइट्रियम, और इसको डिनोट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है Na से। अगला जो नाम है वो है पोटेशियम। इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम, और कैलियम का सिंबल क्या होता है, के, इसलिए पोटेशियम का भी सिंबल क्या होता है, के। अगला नाम है आयरन का। आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो होता है फेरम। आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो होता है फेरम, और सिंबल होता है Fe। अगर फेरम का सिंबल है Fe तो आयरन का भी सिंबल कौन हो गया, Fe। इसके बाद नंबर आता है कॉपर का। कॉपर जिसका लैटिन नेम है क्यूपरम, और इसका सिंबल होता है Cu, है ना। ध्यान रखिएगा पहला लेटर जो भी है सारा का सारा कैपिटल है, उसके बाद वाला सारा का सारा स्मॉल है ना। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है सिल्वर का। सिल्वर जिसको कहा जाता है क्या, अर्जेंटम, और इसका सिंबल होता है Ag। इसका सिंबल होता है Ag। अगला जो है वो है एलिमेंट आपका गोल्ड, जिसका लैटिन नेम होता है ऑरम। लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, और ऑरम का जो सिंबल होता है वो होता है Au। इसके बाद है आपका जो एलिमेंट वो है टीन, जिसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एस्टेनम। आपका टीन एलिमेंट का जो लैटिन नेम है वो है एस्टेनम, और इसका सिंबल क्या होता है Sn। इसके बाद है जो टर्म वो है आपका लीड को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है प्लम्बम, Plum। स्पेलिंग भी अच्छे से लिखिएगा। और प्लम्बम को सिंबलाइज किया जाता है कैसे, तो Pv से। अगला जो सिंबल एलिमेंट्स नेम है वो है आपका कौन, तो मरकरी को किया जाता है डिनोट हाइड्रेजियम से, हाइड्रेजियम, और इसको डिनोट किया जाता है Hg से, इसको डिनोट किया जाता है Hg से। तो ये था आपके लिए 10 एलिमेंट्स, है ना, 9 एलिमेंट्स, और इसका 9 एलिमेंट्स का इसका लैटिन नेम और सिंबल। फिर से आप लोग, मैं हट जाता हूँ बोर्ड के पास से, आप लोग एक बार इसको देख लें। देखने के बाद आप लोग अपने अपने नोटबुक पे इसको नोट करें। नोट करना होगा, बहुत अनिवार्य है नोट करना। साथ में इसको याद आपको करना होगा। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपका ये जो लेसन है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये रह जाएगा आपका अधूरा। तो इसलिए आप लोगों को ये काम करना बहुत आवश्यक है। देख लीजिए, पहले से मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने लिखा है लैटिन नेम ऑफ सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। लैटिन नेम लिखा है, कुछ विशेष प्रकार के एलिमेंट होते हैं जिनको सिंबलाइज किया जाता है उनके लैटिन नेम के मुताबिक। नाम है पहला एलिमेंट का वो है सोडियम।
सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नाइट्रियम। नाइट्रियम शुरू होता है N से। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को पहले ही हम N से डिनोट कर चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ N से नाइट्रियम को हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो लगाना होता है दूसरा लॉ सिंबल लिखने वाला, कि पहले लिखना होगा पहला अक्षर और उसके बाद लिखना होगा उसी में से कोई जो बोलने में ज़्यादा हार्डली प्रोनाउंस हो रहा हो, उस लेटर को हमको साथ में लेके चलना होगा। तो नाइट्रियम के लिए पहला लेटर हम लोगों ने लिया N, है ना, और उसके बाद हम लोगों ने लिया A, तो बन गया क्या, नाइट्रियम का सिंबल N है, इसका मतलब सोडियम का भी सिंबल क्या हो गया, N है। इसी तरीके से पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम, और कैलियम स्टार्ट होता है K से, और K से किसी और एलिमेंट को नहीं किया गया है रिप्रेजेंट, इसीलिए कैलियम को सिर्फ किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया, K से। इसके बाद जो आपका है वो है आयरन। आयरन जो है उसका लैटिन नेम होता है फेरम से, है ना, और फेरम का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। इसके बाद है आपका कॉपर। कॉपर को रिप्रेजेंट, कॉपर का जो लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम, और क्यूप्रम को रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से। इसके बाद आपका जो है एलिमेंट वो है सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो है अर्जेंटम, और अर्जेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है Ag से। इसके बाद जो एलिमेंट आपका वो है गोल्ड। गोल्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो है ऑरम, और ऑरम को रिप्रेजेंट किया जाता है Au से। उसके बाद जो एलिमेंट है वो है टीन। टीन का जो लैटिन नेम है वो है अस्टेनम, और अस्टेनम को रिप्रेजेंट किया जाता है Sn से। इसके बाद है प्लम्बम, लीड का जो लैटिन नेम है वो है प्लम्बम, और प्लम्बम को रिप्रेजेंट किया जाता है Pb से, है ना। P से इसलिए नहीं करते क्योंकि P से पहले से रिप्रेजेंट है आपका फॉस्फोरस। इसके बाद जो आपका एलिमेंट है वो है मरकरी, और मरकरी का जो लैटिन नेम है वो है हाइड्रेगिरम, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होता है YG के बाद होता है Y, याद रखेंगे इसको। मरकरी का जो लैटिन नेम है उसका नाम है हाइड्रेजिरम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, Hg से। अब यहाँ तक होने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ तक के बाद आपको देखना होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स और उसके सिंबल और एटॉमिक नंबर को याद करना होगा, है ना। आपके बुक में भी बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो जो जरूरत वाले हैं, ऐसे तो टोटल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उतने हम लोगों को उपयोग में नहीं आने वाले हैं जूनियर क्लासेस में, है ना। तो हम लोगों को उपयोग में जितने भी आने वाले हैं हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग में कि सम elements their symbols with atomic number। अब हमको क्या करना है कि कुछ एलिमेंट का नाम लिखना है, उसके साथ उसका सिंबल लिखना है, और साथ में लिखना है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले मैंने बना लिया यहाँ पे एलिमेंट के लिए, है ना, यहाँ पे मैंने लिख लिया उसी के सिंबल के लिए, और यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ उसी के एटॉमिक नंबर के लिए। मैंने ऐसे बना लिया, है ना। अब यहाँ से मुझे करना क्या है कि मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम को लिखते चलूंगा, एटॉमिक नंबर भी लिखूंगा। तो मैं शुरू कर देता हूँ शुरू से। सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। दूसरा है हीलियम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है He से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अगला जो है वो है लिथियम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो है Li से, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसके बाद है बेरिलियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Be से, और एटॉमिक नंबर कितना है, 4। 5 नंबर पे है बोरॉन। 5 नंबर पे आपका बोरॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है B से, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसके बाद है 6 नंबर पे कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है C से, और एटॉमिक नंबर कितना है, 6। 7 नंबर पे है नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है N से, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। उसके बाद 8 नंबर पे है मेरा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O से, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसके बाद है फ्लोरीन का जो है सिंबल वो होता है F। फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है F, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। 10 नंबर पे है नियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं Ne से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। अब इसके बाद के लिए फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलिमेंट, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंबल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एटॉमिक नंबर।
आप लोगों जितने भी छात्र हैं क्लास 7 वाले है ना, जितने भी छात्र इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जब भी पढ़ें तो अपने साथ अपना नोटबुक अवश्य रखें, अपना कॉपी अवश्य रखें, है ना, ताकि वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी पे लिख लें। कॉपी पे लिखने से फायदा ये होगा कि आपको इसको याद करने में आसानी होगी और एग्जामिनेशन में गारंटेड इस लेसन से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हो गया कहाँ तक, तो आपका हो गया नियॉन तक। अगला है सोडियम। सोडियम का सिंबल जो होता है वो होता है Na और एटॉमिक नंबर होता है 11। 12 नंबर पे आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, है ना, इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। 13 नंबर पे मैं आता हूँ, है ना, 13 नंबर पे मैं आता हूँ वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। 14 नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन। 14 नंबर पे आपका आता है सिलिकॉन जिसका सिंबल होता है Si और एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 14। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो होता है P और एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। 16 नंबर पे आपका सल्फर। सल्फर, सल्फर को डिनोट किया जाता है S से और एटॉमिक नंबर होता है इसका 16। 17 पे आपका क्लोरीन। क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। उसके बाद 18 नंबर पे आता है आपका आर्गन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ar से और एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। 19 नंबर पे आपका पोटेशियम। 19 नंबर पे आपका है पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K और एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। 20 नंबर पे आपका कैल्शियम। 20 नंबर पे जो है वो है आपका कैल्शियम और इसका सिंबल होता है Ca और एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। मैं बोर्ड की ओर से हट जा रहा हूँ ताकि कि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से लिख सकिए। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, इसको समझने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, समझिएगा तभी आगे का काम कर पाइएगा, नहीं तो नहीं। तो आइए मैं समझाने पे ध्यान देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, हेडिंग बनाया है, मैंने हेडिंग बनाया है कि सम एलिमेंट्स देयर सिंबल्स विथ एटॉमिक नंबर। कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं उनके साथ उनका सिंबल और एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है। तो एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिंबलाइज करते हैं H से और एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। दूसरा है हीलियम, हीलियम को सिंबलाइज हम लोग करते हैं He से और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। फिर है लिथियम, लिथियम का जो आपका सिंबल है वो है Li और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का जो सिंबल है वो है Be और एटॉमिक नंबर कितना है 4। इसके बाद है बोरॉन, बोरॉन का जो सिंबल है वो है B और एटॉमिक नंबर है 5। फिर 6 नंबर पे आता है आपका कार्बन, कार्बन का सिंबल जो होता है वो होता है 6 और एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C और एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो आपका सिंबल होता है वो होता है N और एटॉमिक नंबर 7। इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो आपका सिंबल होता है वो होता है O और एटॉमिक नंबर है 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल जो है वो है F और इसका एटॉमिक नंबर है 9। इसके बाद है नियॉन, नियॉन का जो आपका सिंबल है वो है Ne और एटॉमिक नंबर है 10। इसके बाद 11 नंबर पे आता है आपका सोडियम, सोडियम, सोडियम का जो होता है सिंबल होता है Na बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज नाइट्रियम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। नेक्स्ट मैग्नीशियम, द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg एंड एटॉमिक नंबर 12। Next aluminium, aluminium the symbol of aluminium is Al and its atomic number is 13. Next silicon, the symbol of silicon is Si and the atomic number of silicon is 14. Next phosphorus, the symbol of phosphorus is P and its atomic number is 15. Next sulfur, sulfur the symbol of sulfur is S and its atomic number is 16. Next chlorine, the symbol of chlorine is Cl and its atomic number is 17. Next argon, argon, argon the symbol of argon is Ar and its atomic number is 18. Next potassium, its symbol is K because the Latin name of potassium is Kalium, so its symbol is K and its atomic number is 19. Next calcium, the symbol of calcium is Ca and its atomic number is 20. तो ये 20 एलिमेंट्स है ना, 20 एलिमेंट्स का आपके सिंबल और साथ में एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। कुछ और एलिमेंट्स हैं, कुछ और एलिमेंट्स के नाम और सिंबल आपको लिखना होगा, है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तब जाके आप इस लेसन को बनाएंगे। इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं जैसे लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट, कॉमन
सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट का सिंबल क्या होता है? तो होता है NaCl, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो नेम बनता है क्या? सोडियम क्लोराइड। मतलब इस फॉर्मूले को लिखना है हम लोगों को, इसके कारण से इसका हमको क्या जानना है? तो जानना है सबका एटॉमिक नंबर और सिंबल। बहुत आवश्यक होता है ये, बगैर जाने हुए हम इन सिंबल्स को या इस एटॉमिक नंबर्स को बगैर जाने हुए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते। साथ में एक चीज और जानना बहुत आवश्यक है, वो है वैलेंसी। वैलेंसी भी जानना बहुत आवश्यक है ना। तो इस काम को हम लोग करते हैं कि आगे और हम लोग एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। 20 नंबर तक हुआ है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस टोटल हमको लिखना ही होगा। मैं अब चुन चुन के लिखवा देता हूं जो बहुत ज्यादा काम का हो। जैसे सबसे पहले अब है क्रोमियम। क्रोमियम इसका जो सिंबल होता है वो होता है Cr और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। इसके बाद है आपका मैग्नीज। मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज का जो आपका होता है सिंबल वो होता है Mn और एटॉमिक नंबर आपका होता है 25। इसके बाद है आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26। इसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो आपका सिंबल होता है वो होता है Cu और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। इसके बाद है आपका निकेल। निकेल, निकेल का जो सिंबल होता है वो होता है Na और एटॉमिक नंबर होता है 28। इसके बाद है कॉपर। कॉपर, कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu और एटॉमिक नंबर होता है 29। इसके बाद है जिंक। जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है Zn और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इसके बाद जो आप लोगों को है पढ़ने के लिए, फिर आ जाइए एक के बाद ब्रोमीन में। ब्रोमीन है ना, जिसका सिंबल क्या होता है? Br और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। इसके बाद जो है आपको देखना होगा सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर का जो होता है आपका सिंबल वो होता है Ag है ना, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। इसके बाद जो है आपको जानना है आयोडीन के बारे में। आयोडीन जिसका सिंबल होता है I और एटॉमिक नंबर होता है 53। इसके बाद है आपको एक बार में ही बेरियम। बेरियम, बेरियम जिसका सिंबल होता है Ba है ना, और एटॉमिक नंबर होता है कितना? 56। इसके बाद मैं बात अगर करूं तो चले आते हैं हम लोग इसके बाद प्लैटिनम पे। प्लैटिनम, प्लैटिनम है ना, प्लैटिनम जिसका सिंबल होता है Pt है ना, जिसका सिंबल होता है Pt और एटॉमिक नंबर होता है 78। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बाद हम लोगों को जानना चाहिए जो अति आवश्यक है वो गोल्ड। गोल्ड का होता है Au, एटॉमिक नंबर 79। इसके बाद जो है वो है मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल होता है Ag और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। इसके बाद जो है हमको जानने का आवश्यकता है लीड का। लीड जिसको हम लोग प्लम्बम भी कहते हैं, लैटिन नेम जिसका प्लम्बम है और एटॉमिक नंबर कितना है? 80। तो इसके बाद हमको जानना है रेडियम का। रेडियम, रेडियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं Ra से और एटॉमिक नंबर है 88। इसके बाद है थोरियम। थोरियम इसको सिंबलाइज करते हैं Th से और एटॉमिक नंबर है कितना? 90। इसके बाद है क्यूरियम। क्यूरियम, क्यूरियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Cm से और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है? 96। तो ये हम लोगों को इतना दूर तक जाना था। एक छूट गया मेरा गलती से, वो है यूरेनियम। यूरेनियम को भी जानना है ना, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं U से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। तो ये है ना, तो यहाँ तक हम लोगों को जानना है। ये जो बेसिक है, ये कुछ जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं है ना, बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल हैं और हैं क्या? तो साथ में इनके एटॉमिक नंबर। मैं बोर्ड पे से हट चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं क्या है ना। सम एलिमेंट्स देयर सिंबल्स विथ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले जो मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है अवर क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 24। नेक्स्ट मैग्नीज, द सिंबल ऑफ मैग्नीज इज Mn एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। नेक्स्ट आयरन, Fe is the symbol of iron and its atomic number is 26. Co, cobalt, the symbol of cobalt is Co and its atomic number is 27. Next nickel, nickel, the symbol of nickel is Ni and its atomic number is 28. Copper, the symbol of copper is Cu and its atomic number is 29. Next zinc, the symbol of zinc is Zn and its atomic number is 30. नेक्स्ट जो मैंने लिखा उसका नाम है ब्रोमीन। द सिंबल ऑफ ब्रोमीन इज Br एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 35 है ना। नेक्स्ट है सिल्वर।
the symbol of silver is Ag and its atomic number is 47. Next, iodine, I is the symbol of iodine and its atomic number is 53. Ba is the symbol of barium and its atomic number 56. Pt is the symbol of platinum and its atomic number 78. Au is the symbol of gold and its atomic number is 79. Au is the symbol of aurum also because the Latin name of gold is aurum. Next, mercury, Hg is the symbol of mercury and its atomic number is 80. Pb is the symbol of lead and its atomic number is 82. Ra is the symbol of radium and its atomic number is 88. Th is the symbol of thorium and its atomic number is 90. Cm is the symbol of curium and its atomic number is 96. And also U is the symbol of uranium and its atomic number 92. तो ये है, इतनी चीज़ों को आपको याद करना होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ बनाने के लिए। उसको आप लोग क्या करेंगे कि अपने अपने कॉपी पर बनाएंगे ताकि कि आप लोगों को लेसन याद होता है या नहीं, ये इस चीज़ों से, इन बातों से पता चलेगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने भी लेसन हैं, आपके बुक में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, उनमें से एक टर्म्स भी ना छूटे। आप अपने बुक से भी इसको मैचअप कर सकते हैं। आप देखेंगे, पाएंगे कि आपके बुक में भी ये सारे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं और दिए हुए हैं भी। फर्स्ट पेज से ही जब आप अपना लेसन खोलेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको सबसे पहले एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के सिंबल से ही स्टार्ट किया गया है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्ट अगर आप एलिमेंट्स से पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया कि एलिमेंट्स के पहले जितने भी टर्म्स थे मैंने आपको उसको पढ़ाने में या आपको पढ़ने में मैंने हेल्प किया। तो आइए पहले कुछ होमवर्क दे देते हैं हम लोग, ताकि कि आप इसको बना के रखेंगे, है ना, ताकि पता चलेगा कि आपने पढ़ाई किया या पढ़ाई नहीं किया। तो सवाल है कि राइट डाउन द सिंबल of the following elements। मतलब सवाल का मतलब है कि दिए गए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को आपको लिखना है। तो नंबर 1 पे है वो है हाइड्रोजन। नंबर 2 पे है कॉपर। नंबर 3 पे है सिल्वर। नंबर 4 पे है टीन। नंबर 5 पे है मरकरी। नंबर 6 पे जो है वो है आपका लीड, है ना, लीड। नंबर 7 पे जो आपका है वो है आपका आयरन। नंबर 8 पे जो है वो है आपका गोल्ड। नंबर 9 पे जो है वो है एल्यूमिनियम। नंबर 10 पे जो आपका है वो है आपका सिलिकॉन। नंबर 11 पे है हीलियम। नंबर 12 पे जो है वो है आपका सल्फर। नंबर 13 पे आपके लिए है कार्बन। नंबर 14 पे है आपके लिए नाइट्रोजन। नंबर 15 पे है क्लोरीन। नंबर 16 पे है आर्गन। नंबर 17 पे है ऑक्सीजन। नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो है फ्लोरीन। नंबर 19 पे जो सवाल है वो है आपका सोडियम। नंबर 20 पे जो सवाल है वो है मैग्नीशियम। नंबर 21 पे जो क्वेश्चन है वो है फॉस्फोरस। नंबर 22 पे जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम। नंबर 23 पे जो सवाल है वो है पोटेशियम। और नंबर 24 पे जो क्वेश्चन है वो है जिंक। अब सवाल को फिर से मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड के पास से, आप लोग सवाल को देख लें, है ना। सवाल को देखने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या करना है। लिखा हुआ सवाल है कि राइट डाउन द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि 24 अलग अलग एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और आपको करना क्या है कि इन 24 एलिमेंट्स को आपको सिंबलाइज करना है। मतलब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो H होता है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag होता है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है कि इन जितने भी दिए गए एलिमेंट्स हैं इनको सिंबलाइज करना है। तो ये काम आपको करके रखना है। साथ में थोड़ा सा होमवर्क और है ना, ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों का हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। सेकंड ये था नंबर फर्स्ट का होल नंबर, याद रखेंगे ये था फर्स्ट नंबर। सेकंड 2 नंबर और दे देता हूँ मैं, है ना, 1 नंबर और दूंगा, हो जाएगा उसके बाद। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना है उसका पूरा नाम।
सेकंड नंबर में मैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को लिख दे रहा हूं और आपको लिखना है पूरा नाम लिखना है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ their corresponding को हिंदी में कहते हैं संगत, याद रखिएगा। corresponding elements for the following symbols that is, तो नंबर 1 पे जो है वो है AG, नंबर 2 पे है HG, नंबर 3 पे है NA, नंबर 4 पे है K, नंबर 5 पे है P, नंबर 6 पे है AR, नंबर 7 पे है NE, नंबर 8 पे है B, है ना, नंबर 9 पे है BE, नंबर 10 पे है BR, नंबर 11 पे है CL और नंबर 12 पे है F। इतने सिंबल्स को आपको इसका पूरा नाम लिखना है, मतलब एलिमेंट्स के फॉर्म में, है ना, इसको पूरा का पूरा नाम लिखना है। तो ये काम आपको करके रखेंगे। फिर से मैं एक बार सवाल समझा दे रहा हूँ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सिंबल्स। जितने भी हैं आपको करना क्या है कि इन सभी सिंबल्स के लिए आपको इनका पूरा नाम लिखना है। तो अब आप लोगों के लिए आज का क्लास जो है 4th डे, है ना, डे 4, इसको मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी, है ना। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।